अडानी को मिली बड़ी जीत और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को लगा बड़ा झटका। हालांकि ट्विस्ट ये है कि वेदांता फिर भी तेजी से भाग रहा है। आखिर ये पूरा खेल क्या है, चलिए आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह। दरअसल सोमवार के दिन एक बड़ा फैसला आया। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT ने वेदांता लिमिटेड की एक याचिका को खारिज कर दिया। ये मामला था कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट के एक्विजिशन का, जहां बोली लगी थी और इस रेस में आखिरकार अडानी ग्रुप ने बाजी मार ली। अनिल अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और उन्होंने NCLAT का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आखिर में वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब पूरा केस समझिए। जयप्रकाश एसोसिएट्स पर करीब 57,000 करोड़ का कर्ज था और इसलिए कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में गई, यानी CIRP के तहत खरीदार को ढूंढा गया। इस रेस में 3 बड़े खिलाड़ी थे, जिसमें अडानी ग्रुप, वेदांता और डालमिया का नाम शामिल था। आखिर में अडानी की बोली जीत गई और अडानी इंटरप्राइजेस ने करीब 14,535 करोड़ का प्लान दिया, जिससे क्रेडिटर्स का 89% वोट मिला है। लेकिन यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। वेदांता का कहना था कि उनकी बोली ज्यादा थी, करीब 3400 करोड़ ज्यादा का ग्रॉस वैल्यू था और 500 करोड़ ज्यादा का नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि वो ज्यादा पैसे दे रहे थे, फिर भी उन्हें हराया गया है। और यही सवाल लेकर के वेदांता NCLAT के पास पहुंची, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ ज्यादा पैसे देना ही नहीं काफी होता है। फैसला COC यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की कॉमर्शियल विजडम से किया जाता है। ये जो COC है वो कई सारे फैक्टर्स देखती है, जैसे कि अपफ्रंट कैश, फीजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, यानी कि कौन डील को सही तरीके से पूरा कर पाएगा, ये बड़े फैक्टर होता है। NCLAT ने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और वेदांता की दोनों अपील खारिज कर दी गई। इससे पहले NCLAT और सुप्रीम कोर्ट भी अडानी के पक्ष में फैसला दे चुके थे। मतलब कि हर स्तर पर अडानी की जीत पक्की होती गई। अब सवाल ये है कि इस जीत का मतलब क्या है। पहला, अडानी ग्रुप को JP के बड़े एसेट मिलेंगे, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और प्राइम रियल स्टेट, सीमेंट प्लांट्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। इससे अडानी का फुटप्रिंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा ये है कि ये एक केस जो है वो बड़ा प्रेसिडेंट सेट करता है कि हाईएस्ट बिडर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि राइट बिडर होना ज़रूरी है। यानी कि IBC प्रोसेस में सिर्फ पैसा ही नहीं, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन ये जो कहानी है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एक तरफ कोर्ट में हार और दूसरी तरफ बाजार में वेदांता तेज उछाल मार रहा है। वेदांता में करीब 8% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, जबकि अडानी इंटरप्राइजेस में सिर्फ हल्की बढ़त नजर आई। वेदांता में लगातार बाइंग देखने को मिल रही है और डिलीवरी वॉल्यूम भी हाई रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि बड़े प्लेयर्स वेदांता को होल्ड कर रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबकी नजर है कंपनी के डीमर्जर प्लान पर। वेदांता अपने बिजनेस को अलग अलग कंपनीज में बांट चुकी है, जैसे कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील। कंपनी के CFO अजय गोयल के मुताबिक अगले कुछ ही हफ्तों में जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा हो सकता है और आगे चलकर ग्रुप में कई लिस्टेड कंपनीज भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी का लक्ष्य अगले 3 साल में कर्ज को घटा करके $3 बिलियन तक लेकर जाना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर रुपया कमज़ोर होता है और वेदांता को फायदा होता है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स जो है वो डॉलर में होती है, तो कुल मिलाकर के अडानी ने एक और बड़ी डील अपने नाम पर हासिल कर ली है और वेदांता कोर्ट की लड़ाई हार चुकी है। लेकिन बाजार की कहानी बिल्कुल ही विपरीत है। निवेशक अभी भी वेदांता के डीमर्जर और डेट रिडक्शन प्लान पर भरोसा जता रही है। यानी कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो झटका, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी उम्मीद यहाँ पर बाकी नजर आती है। अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी टिक पाएगी या फिर सिर्फ खबरों का असर रह जाएगा, और क्या अडानी की ये जीत आगे और बड़े एक्सपेंशन की शुरुआत है। अब इसका जवाब तो जो है वो आने वाले समय में ही मिलेगा। आप इस पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।